हेलो गाइस, अब स्वागत है आपकी चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, np डॉट आपने diag लिख देना है और ब्रैकेट में आपने वैल्यूज डाल देनी है, जो भी आप डायगोनल्स में वैल्यूज को डालना चाहते हैं। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, उसे प्रिंट करवा दिया और ये क्या करेगा, डायगोनल्स में जो भी उसके डायगोनल है वहां पर वैल्यूज को पुश कर देगा और जितनी भी बाकी वैल्यूज है उनको क्या कर देगा, 0 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज थे, इसलिए ये क्या करेगा, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा इसके बारे में भी। ठीक है, और दोस्तों यदि आप डायगोनल वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हो कि एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो डायगोनल एलिमेंट्स को, तो आपने सिंपली लिख देना है np डॉट diag। ठीक है, और ब्रैकेट में डाल देना है कि आप किस वेरिएबल में से डायगोनल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया a, तो ये क्या करेगा, a में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसे एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी सब कुछ समझ लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं रैंडम वैल्यूज के बारे में। यदि आपने ना एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो जिसमें ना रैंडम वैल्यूज हो, मतलब कि उसमें कोई भी पैटर्न ना हो, कोई भी 4 वैल्यूज, जैसे हमें ना कोई भी 4 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोई भी 4 रैंडम नंबर्स को लेगा, उनको कंबाइन करके एक numpy एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपको किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें पाइथन में रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ता था ना, बट यहाँ पर जो सा numpy है इसमें ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप रैंडम नंबर्स को जनरेट करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपने गॉसियन जो सी वैल्यूज़ होती हैं उसे प्रिंट करवाना हो तो उसे हम कैसे करवा सकते हैं। जिनको नहीं पता कि गॉसियन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। गॉसियन में ना हम एक रेंज ले लेते हैं, जैसे कि -1 से लेकर 1 तक की रेंज हम ले लेते हैं, या फिर -2 से लेकर 2 तक की रेंज। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसी कोई वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने, यदि आप ऐसी वैल्यूज का एक एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आपने सिंपली लिख देना है numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड n और ब्रैकेट में आपने डाल देना कि आप कितनी वैल्यूज का रैंडम एरे क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में कि जो सा हमारा numpy है इसमें कौन कौन से डाटा टाइप से यूज़ होते हैं। जैसे हमें पता है इंट, फ्लोट, ये तो नॉर्मल से हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे जो से डाटा टाइप्स हैं उसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, numpy डॉट a रेंज और ब्रैकेट में डाल दिया 10। ठीक है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें जो सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, वो उसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, a डॉट d टाइप लिख के उसे रन कर दिया। इससे मुझे पता लग गया कि जो सा इसका डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर 32, मतलब कि यहाँ पर 32 बिट्स के इंटीजर्स हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ यदि आप जो सा ये आपको इंटीजर दिख रहा है, आप यदि इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो और जो से ये आपको 32 बिट दिख रहा है, आप इसे चेंज करके 64 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में आपने सिंपली कॉमा डालकर लिख देना है d टाइप इज इक्वल टू और सिंगल कॉमास में, ठीक है, लिख देना है फ्लोट 64 और आपने क्या कर देना है, रन कर देना, और ये क्या करेगा, 64 बिट के फ्लोट वैल्यूज को जनरेट कर देगा numpy एरे की फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0.1.2. ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये है फ्लोट वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक numpy zeros की मैट्रिक्स क्रिएट कर दी 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, और मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद ना मैंने क्या किया, उसका ना डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ मैं कि उसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, और इसने हमें बता दिया कि उसका डाटा टाइप है फ्लोट 64, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो से numpy zeros होते हैं और जो से numpy ones होते हैं ये फ्लोट वैल्यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ना हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 + 2j। ठीक है, और कॉमा डाल के मैंने लिख दिया 2 + 4j। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। ठीक है, इसी तरह जो सा हमारे पास एक बूलियन डाटा टाइप भी होता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एरे के बीच में नंबर्स ना डालकर मैंने यहाँ पर क्या किया, बूलियन डाल दिया, जैसे कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये क्या है, बूलियन डाटा टाइप। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे प्रिंट करवा के चेक किया कि ये कौन सा डाटा टाइप है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा b डॉट d टाइप और इसने मुझे बता दिया कि ये क्या है, बूलियन डाटा टाइप। दोस्तों यदि आप डाटा टाइप्स के बारे में
दोस्तों यदि आप डाटा टाइप्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप numpy की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल टू np.range, मतलब कि यहाँ पर मैं ना एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ या फिर numpy एरे क्रिएट कर रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक का, और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो सा ए वेरिएबल है उसमें जो सा 5th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है ना, आप क्या करो उसे ना मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या लिखा यहाँ पर ए और ब्रैकेट में डाल दिया 5, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या पता लग जाएगा कि 5th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमने 0 से लेकर 5 तक किया था, ठीक है, इसलिए हमारे पास जो सा 5th इंडेक्स है वहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई 5, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक numpy डायगोनल एरे क्रिएट किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना वेरिएबल ले लिया ए और वहाँ पर मैं ना एक ना डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने वैल्यूज डाल दी 1 2 एंड 3, ठीक है, और बाद में उसे ना मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सेकंड इस पोजीशन पर जो भी वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट कर दिया ए, मतलब कि हमारे पास ए की जो सी डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया ये वाली लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पर और इसने बता दिया कि इस लोकेशन पर 3 वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसे प्रिंट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेकंड पोजीशन पर तो 2 प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पर तो प्रिंट 3 हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ये रोज एंड कॉलम की फॉर्म में नहीं फॉलो करता, ये एक्चुअली पता कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा 0, ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर आया 1 पर, फिर आया 2 पर, ठीक है, यहाँ पर आगे मतलब कि हम इस लिस्ट पर आ चुके हैं या फिर इस एरे पर आ चुके हैं जहाँ पर लिखा हुआ है 0 0 3। उसके बाद हमने क्या लिखा था 2, तो ये क्या करेगा, पहले लिखेगा 0 फिर 1 फिर ये 2, मतलब कि 2,2 पर कौन सी वैल्यू आ गई है 3, इसलिए यहाँ पर इसने प्रिंट किया 3, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं असाइनिंग वैल्यू के बारे में कि यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू को पुट करना हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख देना ए और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया पोजीशन कि किस पोजीशन पर मैं वैल्यू को पुट आउट करना चाहता हूँ या फिर असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,3, ठीक है, 2,1 सॉरी, और मैंने यहाँ पर पुट आउट कर दिया 2,1, ठीक है, और वहाँ पर हम पुट क्या करना चाहते हैं 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे प्रिंट करवा दिया। अब चेक कर लेते हैं कि इसने सही किया है, मतलब कि काम सही किया है या फिर नहीं किया, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ था 2, तो ये इसने ऐसे रन किया 0 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया ये 2, ठीक है, और बाद में हमने क्या लिखा था यहाँ पर 1, तो इसने क्या किया, इसे कंसीडर किया 0 और इसे कंसीडर किया 1, ठीक है, और इसने क्या किया, इस इंडेक्स पर 5 को पुट आउट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हो मैंने यहाँ पर ना एक ना numpy एरे क्रिएट कर लिया है 10 तक का, ठीक है। अब इसकी ना स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, मेरे ख्याल से आपने यदि सिंपल पाइथन की हुई है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया ए और उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स दे दिया और ना स्टेप्स लिख दिए कि कितने स्टेप्स मतलब कि आपने छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो ये क्या करेगा, एक एक छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इसलिए लिख दिया, इसलिए यहाँ पर लिखा आ गया 1 3 5 एंड 7, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये सिंपल हमने पाइथन में भी किया हुआ है। ऑलरेडी डिफाइंड एरे में यदि आपने वैल्यूज़ को चेंज करना हो, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करना हो, ठीक है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना ए वेरिएबल में एक numpy एरे क्रिएट कर लिया 10 तक का, मतलब कि 0 से लेकर यहाँ पर हम 9 तक की एक रेंज ले ली है जिसका एक एरे क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना numpy एरे क्रिएट कर लिया 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है, ए रेंज की हेल्प से। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा ए और उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5 कॉलन। इसका क्या मतलब है कि 5th इंडेक्स के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनको आप कन्वर्ट कर दो 10 में, मतलब कि रिप्लेस कर दो 10 से, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे ना रन कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 5th इंडेक्स पर, मतलब कि 5th इंडेक्स से लेकर जितनी भी आगे वैल्यूज थी वो 10 में कन्वर्ट हो चुकी है, नहीं तो हमें फॉर लूप यूज करनी पड़नी थी, ठीक है। यदि आप इतनी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो तो आप यदि सिंपल पाइथन यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर फॉर लूप को क्रिएट करना पड़ना था, ठीक है। बट जो सा numpy है इसने क्या किया, हमारा जो सा टाइम है उसे बचा लिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यदि हमने रिवर्स करना हो,
उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया np.arange5। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 5 तक की एक ना लिस्ट बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो एक एरे क्रिएट किया हमने, numpy एरे क्रिएट किया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिखा कि 5 से लेकर आगे जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप क्या करो उसमें वैल्यूज पुट कर दो रिवर्स, मतलब कि बी में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका रिवर्स कर दो, ठीक है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जो सा हमारे पास पहले रेंज वैल्यूज थी उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट किया बी और उसके अंदर मैंने ना रेंज लिख दी 0 से लेकर 4 तक की, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया कि 5 इंडेक्स से लेकर आगे जितने भी इंडेक्स होंगे आपने क्या करना है कि जो भी बी की वैल्यू थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी बी की वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 तक सॉरी, ठीक है, तो आप जितनी भी वो वैल्यूज हैं उनको रिवर्स कर दो। उसके लिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं लिखी, एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं लिखी। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी लिस्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने -1 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कर देगा। आप देखते हो यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास 0 1 2 3 4, फिर आ गया 4 3 2 1 0, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। यदि आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं या फिर सिंपल पाइथन भी कर रहे होते तब भी आपको जो सा ये वाला पार्ट है ना, इसके करने के लिए आपको फॉर लूप या फिर और भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ना था। बट जो सा numpy है इसने हमारा काम कितना ज़्यादा आसान कर दिया। हमने क्या किया, बस एक लाइन लिखी और इसने क्या किया, जितनी भी हमारे पास रेंज थी या फिर लिस्ट थी या फिर आप कह लो एरे था, ठीक है, इसे रिवर्स ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों जो सी वीडियो है वो थोड़ी सी ना लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि आप ना जो से ये वाला जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया आप ना उसे अप्लाई करके देख सको, ठीक है, और आप इतना बोर मत हो, ठीक है दोस्तों। और मुझे बताना दोस्तों आपको ये वाली वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम ID है डिजिटल दारू, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।